दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे पर दिखने वाली हर प्रेम कहानी का अंजाम सुखद क्यों नहीं होता? साल 2001 में फिल्म आई थी ज़ुबैदा। करिश्मा कपूर, मनोज वाजपेयी और रेखा की इस फिल्म ने हम सबका दिल जीत लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक बेटे की अपनी माँ की तलाश थी, जिसे उसने कभी देखा ही नहीं। ये कहानी थी जोधपुर की उस विद्या रानी की, जिसने राजमहलों की बंदिशों में अपनी आज़ादी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे मिली मौत और एक ऐसा रहस्य जो आज भी जोधपुर के उन पुराने महलों में गूंजता है। फिल्म शुरू होती है रियाज से, जो एक जर्नलिस्ट है। वो अपनी माँ जुबैदा के बारे में जानने के लिए जोधपुर जाता है। उसके नाना जी अमरीश पुरी ने हमेशा उससे ये सच छुपाया था। जुबैदा एक खूबसूरत और जिंदा दिल लड़की थी, जिसे फिल्मों का शौक था, लेकिन उसके बाप ने उस पर पाबंदी लगा दी। उसका निकाह जबरदस्ती करवाया गया, लेकिन पार्टीशन के वक्त उसका पति उसे और उसके छोटे बच्चे रियाज को छोड़कर पाकिस्तान चला गया। तब उसकी जिंदगी में आए महाराजा हनवंत सिंह, जिसे फिल्म में विक्टर कहा गया है। दोनों को प्यार हुआ, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। विक्टर पहले से शादीशुदा थे। महारानी मंदिरा यानी कि रेखा ने जुबैदा को अपनाया तो सही, लेकिन छोटी रानी का दर्जा हमेशा उसे अकेलापन देता रहा। जुबैदा को लगता था कि विक्टर उसे वक्त नहीं देते। फिल्म के क्लाइमेक्स में एक जिद के कारण वो विक्टर के साथ प्लेन में बैठी हैं और वो प्लेन क्रैश हो जाता है। फिल्म तो खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी वहां से शुरू होती है जहां फिल्म रुक गई थी। फिल्म के राइटर खालिद मोहम्मद असल में जुबैदा बेगम के ही बेटे हैं। असल जिंदगी में जुबैदा एक फिल्म में काम कर रही थी। उनके पिता कासिम भाई मेहता इतने गुस्से में थे कि वो सेट पर पिस्तौल लेकर पहुंच गए और शूटिंग रुकवा दी। जब महाराज हनवंत सिंह ने उनसे शादी की तो पूरे जोधपुर में हंगामा हो गया। जुबैदा ने अपना धर्म बदला और उनका नाम रखा गया विद्या रानी। उन्हें उम्मैद भवन पैलेस में रहने की इजाज़त नहीं मिली। उन्हें शहर से दूर पुराने मेहरानगढ़ फोर्ट में रहने के लिए भेज दिया गया, जो उनकी तन्हाई का गवाह बना। 26 जनवरी 1952 पूरा देश पहला रिपब्लिक डे मना रहा था। उधर जोधपुर के महाराज अपने नए नए एयरक्राफ्ट में अपनी विद्या रानी के साथ हवा में थे। हनवंत सिंह एक माहिर पायलट थे। फिर वो प्लेन क्रैश कैसे हुआ? महाराजा उस वक्त इलेक्शंस लड़ रहे थे और उनकी लोकप्रियता से बड़े बड़े नेता डरते थे। क्या वो महज एक हादसा था या कोई साजिश? कहा जाता है कि उस दिन महाराज को किसी और के साथ जाना था, लेकिन जुबैदा ने आखिरी वक्त पर जिद की और प्लेन में सवार हो गई। प्लेन के परखच्चे उड़ गए थे। दोनों की मौत मौके पर ही हो गई, लेकिन लोग आज भी पूछते हैं क्या उस प्लेन के साथ छेड़छाड़ की गई थी। जुबैदा की मौत के बाद उनका एक बेटा था, राव राजा हुकुम सिंह। उनकी जिंदगी मां से भी ज्यादा दर्दनाक रही। 1981 में हुकुम सिंह की लाश जोधपुर में मिली। उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था। ये मर्डर आज तक अनसुलझा रहस्य ही है। जोधपुर के लोकल लोग और कुछ पर्यटक मानते हैं कि जुबैदा बेगम की आत्मा आज भी मेहरानगढ़ फोर्ट के उन गलियारों में घूमती है जहां वो कभी अकेले रहा करती थीं। लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां से रोने की और पायल की आवाज आती है। जुबैदा की कहानी हमें सिखाती है कि महलों की चमक के पीछे अक्सर बहुत गहरा अंधेरा होता है। खालिद मोहम्मद ने ये फिल्म बनाकर अपनी माँ को वो सम्मान दिया जो उन्हें जिंदगी में नहीं मिल पाया। जुबैदा एक ऐसी परिंदा थी जिसने उड़ने की कोशिश तो की, लेकिन किस्मत ने उनके पर ही काट दिए। कभी पिता ने पर काटे तो कभी अपनी मर्जी से शादी करने के बाद भी उस पति ने वो सम्मान नहीं दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वो प्लेन क्रैश सिर्फ एक हादसा था? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।